बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हर चाट की जान इमली आलू बुखारे की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू बुखारा लिया है, जिसको मैंने रात से भिगो के रखा हुआ था। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी गुठलियाँ हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये चटनी आप दही बल्ले, दही फुल्की, चना चाट, फ्रूट चाट, गोलगप्पे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम तैयार कर रहे हैं इमली आलू बुखारे की मज़ेदार चटनी। तो यहाँ पर हमने सारी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। तो अब हम इसे ब्लेंडिंग जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आलू बुखारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं। तो अब हमने 250 ग्राम ही इमली ली है, जिसको मैंने रात से भिगो के रखा हुआ था। तो अब हम इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल लेते हैं। ये देखें, इस तरह से। तो अब हम इस सारे मटेरियल को एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से हिलाएंगे, ताकि ये सारा पानी निकल जाए और सिर्फ गुठलियाँ ही रह जाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो ये देखिए, हमारा इमली का पल्प बिल्कुल तैयार है। तो अब हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और जो हमने आलू बुखारे का पल्प तैयार करके रखा हुआ था, तो अब हम इसमें वो डाल देंगे और इसी में हम शामिल करेंगे इमली का पल्प जो हमने तैयार किया हुआ था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और 1 कप मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और वक्फे से इसमें चम्मच ज़रूर हिलाते जाएं। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना। तो ये इमली आलू बुखारे की चटनी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो यहाँ पर तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो आपने इस चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। तो आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, हमारी चटनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो आप भी हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो ये चटनी ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह, ये देखें, हमारी बहुत ही परफेक्ट इमली आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।